बड़े धनपशु लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग चुनाव के मैदान में आएंगे जो कभी जनता की सेवा नहीं करते हैं और ना ही कोई सोशल जीवन है उनका। और मैं 79 से आज तक आम पब्लिक में ही बना हुआ हूँ, आम लोगों के बीच में ही चलता हूँ, आम लोगों के समस्याओं को लेकर दौड़ता धूपता हूँ, मैं उनकी सेवा करता हूँ। मैं उस जनता से यही निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा जो हमारी देवतुल्य जनता है कि एक मौका हमको दे। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं नगर पंचायत में विकास की एक ऐसी लकीर खींच दूंगा जिसको पार करना सबके लिए संभव कि यहाँ बड़ी समस्याएं पंचायत हैं और उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जैसे आवास पर, वृद्धा विधवा पेंशन पर बुजुर्गों को जो कुछ पैसा सरकार से मिल जाता है पेंशन के नाम पर, इससे वो कुछ चला लेते हैं, अपने बच्चों पर निर्भर नहीं रहते हैं, तो इस पर ध्यान दिया जाएगा। आवास मैंने बताया, जल जमाव जो हो रहा है ये बड़ी समस्या है हमारे यहाँ का, सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो जा रहा है। वो जल जमाव से नगर पंचायत को निजात दिलवाया जाए, इसके लिए अथक प्रयास किया जाए। लोगों का नाम गया था मेरा और अजय कुमार लल्लू जी का। अजय कुमार लल्लू जी मेरे दरवाजे पर आए, कहे भैया दो ही नाम गया, एक आपका एक मेरा। मैंने कहा कि मेरी लड़की का शादी पड़ा है, आप चाहिए। उनके लिए मेहनत भी किया, अजय जी विधायक हो भी गए। बाद में हमारे और उनके बीच में कुछ कामों को लेकर मतभेद हो गया, मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया, दोबारा भी वो विधायक हो गए, अब तीसरी बार लड़े हैं। देखिए क्या इस तहसील की लड़ाई, यहाँ तमकुही राज में तहसील बनवाने के लिए, तमकुही राज में तहसील की स्थापना के लिए 3 साल सतत संघर्ष किया मैं। अंतोतगोतवा 752 लोगों का नेतृत्व करते हुए प्रदर्शन करने गया तो लाठीचार्ज हुआ हम पे और हम लोग गिरफ्तार हो गए। 19 दिन लखनऊ के जेल में बंद रहा। आपके आशीर्वाद और जनता के मनोकामना को देखते हुए सरकार ने अंतोतगोतवा तमकुही राज को तहसील घोषित कर दिया। नमस्कार, हम बानी दिलीप दीवाना, युवा कबीर, रउआ देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुंचल बानी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के तमकुही नगर पंचायत में। और वो सब बता दी कि अब एकरा बाद विधानसभा चुनाव के बाद नगर पंचायत चुनाव बा। तमाम प्रत्याशी जी लोग अपन दावेदारी लगाएम लो विकास करे खातिर। रोशक बता दी कि नगर पंचायत चुनाव हालांकि नवंबर दिसंबर में होखे वाला बा। तो हमारे साथ है उमेश्वर सिंह पटेल जी, तमकुही नगर पंचायत से। यहाँ से तमाम बातचीत हुई कि का ये तमकुही नगर पंचायत खातिर योगदान रहल बा, कौन कौन वो बलिदान के लिए बानी, और ये तमकुही नगर पंचायत के एगो सुदृढ़ विकास के क्षेत्र में जौन की गरीब खातिर विकास होके, आम जनमानस के विकास होके, वही पर तमाम बातचीत हुई। सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत बा जी। सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को भोजपुरिया माटी के लाल के हम बहुत बहुत धन्यवाद देता नहीं कि आप पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके, घूम करके आम जनता के मुद्दा उठावता नहीं, और ये मुद्दा आपके माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचता है, कर लाभ जनता के मिली। ये बात के लिए आपके बहुत बहुत बधाई जी। पहल का सवाल ही रही कि नगर पंचायत के चुनाव पड़े वाला बा, लगभग अक्टूबर नवंबर पड़ी 2022 में। अच्छा, नगर पंचायत के चुनाव काहे होला और ये नगर पंचायत चुनाव जो चेयरमैन होला ओकरा का दायित्व बनला अपना क्षेत्र के विकास करे खातिर, और लगभग सालाना बजट कितना पास होला? देखें, बजट तो फिलहाल ना बतावल जा सकेला जी। बजट तो मुखर प्रतिनिधि पर निर्भर करता जी कि वो शासन में अपने नगर पंचायत का पैरवी कौना ढंग से कर सकेला, कितना पुरजोर और कितना मजबूती से अपन पक्ष रख सकेला, बजट वही पर निर्भर करता है। रहल विकास के बाद तो हमारा जो नगर पंचायत है इसकी सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव का जी। सैकड़ों एकड़ फसल जल जमाव के वजह से बर्बाद हो जाला। आप देखब अभी ये भटवलिया में, तमकुही के चौरा में, आपके कोयनी गोसाई पट्टी के चौरा में, हरिहरपुर में अभी बहुत से खेत में इतना नमी बा कि उनमें कोनो फसल के रोपाई संभव नहीं के, अभी लोगों के जोत के सुखावता जी। दूसर एक बड़ी समस्या हर नगर पंचायत में क्या, ग्राम पंचायतों में जो परिवार पंजिका
होत रहल जौना में गांव के निवास करे वाले नागरिकों के परिवार का नाम दर्ज रहत रहल, ओहिमे ओकर उम्र दर्ज रहत रहल, ओकर पैदाइशी दर्ज रहत रहल, वो मर जात रहल तो ओकर डेट ओहिमे दर्ज रहत रहल। यही आधार पे तमाम लोग जो जिनकी मृत्यु हो जाती थी उसके परिवार का पक 11 में खारिज दाखिल जमीन के लखपाल साहब ये लेवे के बादे करत रहे हैं। अब वो एक परेशानी आ गई बा, चूँकि 4 ग्राम पंचायतों को तोड़ करके एक नगर पंचायत का गठन हुआ है और वो रजिस्टर सब डीएम साहब द्वारा जब्त कर लिया गया है। अभी नगर पंचायत का परिवार पंजिका बना नहीं है, जौना के वजह से आम जनता के भारी कठिनाई के सामना करे के पड़ रहल बटे। तीसर बात पिए वाला पानी के, स्वच्छ जल के, ये पर प्राथमिकता से ध्यान दिहल जाई। अगर जनता हमके सेवा के मौका देतिया तो हर घर के बढ़िया शुद्ध पानी मिले, ये एक प्रयास कइल जाई। सर सफाई के कुछ काम तो आज भी नगर पंचायत में अधिकारी लोगों द्वारा किया, जैसे कूड़ा जो आपके यहाँ होता है उसकी गाड़ी चल रही है, कूड़ा उसमें दे दिया जा रहा है और तमाम जगहों डब्बे रखवा दिए गए हैं। कहीं कहीं झाड़ू बाड़ू लगा करके रास्ते भी साफ किए जाते हैं, लेकिन इस पर समुचित ध्यान नगर पंचायत के चुनाव के बाद ही कि ये साफ सुथरा नगर पंचायत रहे और देखने में भी इसकी सुंदरता बढ़े, तो इसलिए सफाई पर ध्यान दिया जाएगा। तीसरा है, कहीं कहीं हमारे यहाँ बिजली के तार जो जर्जर हैं, जिनके वजह से आम उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनको ठीक करवाना। चौथा है, अभी हमारे नगर पंचायत में बहुत से लोग टूटे फूटे फूस के पलानी में रह रहे हैं। सबके सर पे छत हो, सबको आवास मिल सके, इसका पुरजोर प्रयास किया जाएगा। अच्छा, क्षेत्र में तमकुही नगर पंचायत खातिर ये चुनाव पड़े से पहले राउर बहुत संघर्ष के माने सुनले बानी कि जे का योगदान रहल बा, कौन कौन बलिदान रहुआ कैले बानी? जी तमकुही में नहीं, मैं पूरे विधानसभा में संघर्ष किया हूँ। आप जो तहसील देख रहे हैं, इस तहसील की लड़ाई यहाँ तमकुही राज में तहसील बनवाने के लिए, तमकुही राज में तहसील की स्थापना के लिए 3 साल सतत संघर्ष किया मैं। अंतोतगोतवा 752 लोगों का नेतृत्व करते हुए विधानसभा पर प्रदर्शन करने गया तो लाठीचार्ज हुआ हम पे और हम लोग गिरफ्तार हो गए। 19 दिन लखनऊ के जेल में बंद रहा। आपके आशीर्वाद और जनता के मनोकामना को देखते हुए सरकार ने अंतोतगोतवा तमकुही राज को तहसील घोषित कर दिया। तमकुही राज जब तहसील घोषित हो गया, कौन सी सन की बात है? ये आपके 82-83 की बात है। 82-83 में हमारी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन 85-86 में सरकार उस समय क्या कर रहे हैं? कांग्रेस की थी जी, कांग्रेस की थी। 86 में वीर बहादुर सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो हमारे विधायक थे राम सकल तिवारी जी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। अब चूंकि वो अधिवक्ता रहे, कस्या के वकीलों के दबाव पर उन्होंने 26 दिसंबर 1986 को एक मंत्रिमंडल में प्रस्ताव करवा दिया कि तहसील तमकुही रहेगा लेकिन मुख्यालय कस्या रहेगा। पुनः मुझे संघर्ष करना पड़ा और बहुत संघर्ष के बाद बाराबंकी से, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी में हुआ करता था, बाराबंकी से हमारे एक विधायक थे रामचंद्र बख्श सिंह, उनके माध्यम से एक सवाल उठवाया विधानसभा में और कम से कम 8-10 हज़ार लोगों का हस्ताक्षर अभियान चला करके दस्तखत करवा के लेकर लखनऊ गया और उन्होंने असेंबली क्वेश्चन किया। उसके बाद तहसील पुनर्गठन समिति का एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ कि अब तमकुही राज तहसील भी रहेगा, मुख्यालय भी तमकुही राज रहेगा। तो एक संघर्ष वो करना पड़ा हमको तमकुही तहसील के लिए। जी। हमारे यहाँ के राजा साहब जो हैं, इनसे कुछ हमारा मतभेद रहा कुछ ज़मीनों को लेकर के, स्वर्गीय राजा खगेंद्र प्रताप शाही जी, तो उनसे कुछ मतभेद हुआ। नतीजा हुआ कि काफ़ी तगड़ा संघर्ष हो गया।
उधर से कुछ गोली वोली भी चली, हमारे एक आध लोगों को छर्रा भी लगा। गोली भी लगा? जी जी देख सकता नहीं, यहाँ के संघर्ष के बदौलत गोली भी चलल यहाँ लोग के समर्थक पर भी। जी आगे बताएं। जी, तो आंशिक सफलता हमको मिली। हम ये तो ना कहे कि हमको पूर्ण सफलता, लेकिन आंशिक सफलता मिली। आप जो देखा था नहीं कि हई तहसील के जो भवन ववन बना है, SDM साहब के बंगला उंगला, ये सारा ज़मीन पर कब्जा पूर्व राजा साहब का ही था, जो लेने में मैं कामयाब हो गया। उसका नतीजा रहा कि आज SDM साहब वगैरह का बंगला तहसीलदार साहब का उस पर बना हुआ है। एक आंदोलन हमारे नेतृत्व में किसानों का चला, आपके 83-84 में। 83-84 में जी, किसानों के लिए, किसानों का सेवरही चीनी मिल पर, उसमें भी गोली चली, उसमें भी हमारी गिरफ्तारी हुई 12 दिन कस्या के लाकअप में 29 लोगों के साथ, जिसमें आपके नथुनी कुशवाहा जी, महेश कुशवाहा जी और कासिम साहब के साथ जो दयाशंकर वर्मा सोनार जो लड़के वो मर गए, अब नहीं है दुनिया में, वो प्रमोद राय जी, शिवशंकर राय जी, ये सब लोग हमारे साथ तो गन्ना आंदोलन में 12 दिन कस्या के लाकअप में बंद रहे। बाद में जमानत हुई तो हम लोग छूटे। सर वो कहते रहे कि हमने के विधायक खातिर भी हमारा प्रत्याशी खातिर अथी हुई रहे जी। कौन पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से RPN सिंह जी हमारे नेता थे जी। और हुआ उसमें चूंकि टिकट का परवल दावेदार मैं था और कुंवर साहब का इशारा भी था कि अगला टिकट आपको, चूंकि वाचस्पति उसके पहले वाचस्पति पाणे को लड़ाए थे, तो कहे अगले बार आपके बारे में सोचा जाएगा। और उनका कोई दोस्त वो सोचे भी, अंतिम समय तक टिकट रोका गया और मेरा नाम भी चला गया था। 2 ही लोगों का नाम गया था, मेरा और अजय कुमार लल्लू जी का। अजय कुमार लल्लू जी मेरे दरवाजे पर आए, कहे भैया 2 ही नाम गया, एक आपका एक मेरा। मैंने कहा कि मेरी लड़की का शादी पड़ा है, आप जाइए चुनाव लड़िए, और मैं उनके लिए मेहनत भी किया। अजय जी विधायक हो भी गए। बाद में हमारे और उनके बीच में कुछ कामों को लेकर मतभेद हो गया, मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया। दोबारा भी वो विधायक हो गए, अब तीसरी बार लड़े हैं, देखिए क्या होता है। अच्छा, इससे तमकुही नगर पंचायत खातिर कोनो आपदा में चाहे कोनो अकस्मात घटना पर तमकुही नगर पंचायत खातिर का योगदान हो रहा है? जी देखें, अरे बहुत योगदान रहा। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ एक बार गुड़ टोली में गुदरी टोला के आग लग गया, मेरा बहुत अहम भूमिका रहा उसमें। हमारे यहाँ ये कोई बर बीमार हिन तेन पड़ जाए तो मेरा उसमें सहयोग रही, कोई बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत गरीब बच्चियों के शादी में भी मैंने योगदान किया है, जो नहीं कहना चाहिए। और मुद्दा रही बेर के नगर पंचायत चुनाव में कितना विकास हुई, लगभग जनता सेवा करे का मौका मिली था? हम आपसे बताऊँ ना कि यहाँ बड़ी समस्याएं पंचायत हैं और उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जैसे आवास पर, वृद्धा विधवा पेंशन पर बुजुर्गों को जो कुछ पैसा सरकार से मिल जाता है पेंशन के नाम पर, इससे वो कुछ अपना व्यक्तिगत खर्च चला लेते हैं, अपने बच्चों पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो इस पर ध्यान दिया जाएगा। आवास मैंने बताया, जल जमाव जो हो रहा है ये बड़ी समस्या है हमारे यहाँ का। सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो जा रहा है, वो जल जमाव से नगर पंचायत को निजात दिलवाया जाए, इसके लिए अथक प्रयास किया जाएगा। स्वच्छ पानी, लोगों को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, स्वच्छ पानी लोगों के घर तक मिल सके, इस पर ध्यान दिया जाएगा। शौचालय का एक योजना सरकार द्वारा पिछले बार चलाया गया, तमाम गांव में प्रधानों द्वारा बनाया गया, लेकिन उससे संपूर्ण नहीं कहा जा सकता। अभी शौचालय का काफ़ी बड़ी समस्या हमारे यहाँ। कम से कम बहन बेटियों को बाहर ना जाना पड़े जी, और इसके लिए शौचालय पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आवास पर विशेष, जिनके सर पे छत नहीं है उनके सर पे छत हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, तमकुही नगर पंचायत के कितना गांव लगभग बाटे? तमकुही नगर पंचायत कितना वोटर भूई लगभग? जी लगभग 18,000 से ज़्यादा वोटर हैं। भी तो एक्यूरेट नहीं बताया जा सकेगा, इसलिए कि जब तक मतदाता सूची नहीं बन जाएगी। कौन गाँव है तमकुही नगर पंचायत में? जी, तमकुही राज संपूर्ण जहाँ तक इसका एरिया पड़े, भटवलिया संपूर्ण जहाँ तक उसका एरिया पड़े, हरिहरपुर संपूर्ण जहाँ तक उसका एरिया पड़े, कोयनी गोसाई पट्टी कोयनी गोसाई पट्टी, कोयनी बुजुर्ग नहीं, कोयनी गोसाई पट्टी संपूर्ण जहाँ तक उसका एरिया पड़े, ये इन 4 ग्राम पंचायतों को तोड़कर एक नगर पंचायत का गठन हुआ। कितना वोटर बढ़े लगभग?
18,000 से अधिक हो गए जी। लास्ट में चैनल के माध्यम से ये जनता से रुआ का है नगर पंचायत चुनाव पर? आज जनता से हम यह निवेदन करब, जनता जो है काफ़ी हमारे यहाँ का जागरूक जनता है और बड़े धनपशु लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग चुनाव के मैदान में आएंगे जो कभी जनता की सेवा नहीं करते हैं और ना ही कोई सोशल जीवन है उनका। और मैं 79 से आज तक आम पब्लिक में ही बना हुआ हूँ, आम लोगों के बीच में ही चलता हूँ, आम लोगों के समस्याओं को लेकर दौड़ता धूपता हूँ। जो मुझसे बन पड़ता है मैं उनकी सेवा करता हूँ। मैं उस जनता से यही निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा जो हमारी देवतुल्य जनता है कि एक मौका हमको दे। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं नगर पंचायत में विकास की एक ऐसी लकीर खींच दूंगा जिसको पार करना सबके लिए संभव नहीं होगा जी। अच्छा, राहुल पढ़ाई लिखाई कहाँ तक बोले तो नहीं जनता को बताएं? जी, मैं हाई स्कूल फेल हूँ जी। हाँ हाई स्कूल फेल जी, लेकिन संघर्षों के बल पे आम लोगों के बीच में जो रहने से, लड़ने से, भिड़ने से जो राजनीतिक चेतना मेरी है, वो जितने भी उम्मीदवार आए चाहे जितने पढ़े लिखे हों, वो मेरे सामने बहुत उस समय के 10 का इस समय BSc MSc लोग फेल जी हैं। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ में रहने है कि तमकुही नगर पंचायत से चेयरमैन पद के भावी प्रत्याशी उमेश्वर सिंह पटेल जी यहाँ से तमाम बात नवंबर दिसंबर में लगभग चुनाव आ नगर पंचायत के। जे भी देखा था ये वीडियो के हम चाहे कि एक शेयर जरूर करें। कैमरामैन के साथ दिलीप दीवाना युवा का भी धन्यवाद।